अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खासकर बीटेक और बीई को लेकर स्टूडेंट्स काफ़ी थोड़ा परेशान हैं, क्योंकि उनके ज़्यादातर कमेंट देख रहे हैं कि इस पे एक वीडियो बनाया जाए और किस तरीके से एग्ज़ाम वगैरह होता है वो सारी चीज़ बताया जाए। तो फ़िलहाल अगर हम सबसे पहले जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें सबसे पहले ये कि एप्लीकेशन फ़ॉर्म को लेकर तो अभी ना ही बीटेक का फॉर्म आया और ना ही बीई का फॉर्म आया है। हाँ, ज़रूर था, पर उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। इम्पॉर्टेंट बात इसमें सिर्फ सबसे पहले तो यही है कि अगर हम सीट्स की बात करें तो यहाँ पे ओवरऑल जो है पेपर की बात कर लें, क्योंकि आप बीटेक जानते हैं 4 साल का होता है। और यहाँ पे जो एएमयू में जो बीटेक के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो केमिकल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड पेट्रोकेमिकल, और इन सब का सीट्स है। सब में अलग अलग सीट्स हैं। 30 है केमिकल में, सिविल में 60। और अगर ये तो आप खुद समझ सकते हैं, पर अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो समझे थोड़ा सा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये कि अगर कोई आउटसाइडर स्टूडेंट्स हो, अगर वो इंटरेस्टेड हो, तो उसे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। सो मेरा इसमें सजेशन है कि अगर मैं आपको कह दूँ डायरेक्टली कि भाई आप एलिजिबल नहीं हो या हो, तो आप इस बात को ना मानें। क्यों? क्योंकि आप भाई चीज़ें मेरे ख्याल से ये कि हर चीज़ है ना, चाहे वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर हो, हर चीज़ उसके वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ पे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लीजिए। पर ये है कि मैं जो भी इन्फॉर्मेशन, अब आप कहेंगे भाई कि जो वीडियो बना रहे से, तो मैं ये कहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ वो जो वेबसाइट पे होते हैं, जो एग्जैक्ट जो होते हैं, जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन हो, तो वही दिया जाता है। कोई गलत या फेक वेक नहीं दिया जाता है। तो ख़ासकर ये इनकी भी बात कर लें, यानी बीटेक और बीई की बात करें, तो ये आपके एएमयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात इसमें से बस यही है कि जिसने साइंस बैकग्राउंड से तक के हिसाब से जिसने साइंस बैकग्राउंड से 12th कर रखा है और उसका एटलीस्ट 50% होना चाहिए, तो वो जो बंदा है वो इसके लिए एलिजिबल है बीटेक के लिए। और अगेन, कोई भी स्टूडेंट्स जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, या ऑफ दिस डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ दिस यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तो एटलीस्ट उनका 50% मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल डिप्लोमा में, तो वो इस यानी कि बीटेक के लिए एलिजिबल है। और वैसे तो आप जानते ही हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस तो मोस्टली जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी की बात कर लें, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम बेस ही होता है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। लेकिन अगर इसमें हम क्वेश्चन पेपर की बात कर लें, पैटर्न की बात कर लें, तो आपके देयर शैल बी वन टाइप ऑफ 150 क्वेश्चन कंप्राइजिंग 150 क्वेश्चन ऑन केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 150 क्वेश्चन होंगे, और वो सिंपली मान के चलिए कि 50 फिजिक्स, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथमेटिक्स होंगे। और इसमें इसके अलावा और कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं है। बस ये सब तो प्रीवियस ईयर का है, तो आप उस पर ध्यान न दें। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। तो ये बीटेक के लिए था। अब अगेन हम जो बात कर लें बीई के लिए, तो बीई के लिए जो है यहाँ पे ज़्यादा तो सीट्स नहीं है, लेकिन ये कि इंटरनल के वजह से स्टूडेंट्स परेशान होते हैं। इसमें सिंपली कहा जा रहा है, देखिए बीई जो है यहाँ पे 3 कोर्सेज़ है। मतलब बीई के लिए सिविल है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, 3 ब्रांच है, और सीट जो है 50-50 है तीनों में। पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ स्टडी एनी और एन एग्जामिनेशन रिकग्नाइज बाई यूनिवर्सिटी एज इट्स इक्विवेलेंट 50 मार्क्स। तो इसमें सिंपली ये मेंशन है कि किसी भी स्टूडेंट्स का एटलीस्ट 50% होना चाहिए डिप्लोमा में, तो वो बीई के लिए ख़ासकर वो एलिजिबल है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लें यहाँ पे, तो जो ब्रांच है और रिलेटिव जो ब्रांच है यहाँ पे, ये इन सब के बारे में स्टडी कराया जाता है। जैसे देख सकते हैं डिप्लोमा इन सिविल में क्या है, और वो मैकेनिकल में मेंशन है, और इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे मेंशन है इस तरीके से। एंड इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो क्वेश्चन जो होते हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 25 जो होता है वो फिजिकल साइंस से होता है, 75 जो होता है रिलेवेंट इंजीनियरिंग साइंस विद सम क्वेश्चन हैविंग इफेक्ट्स ऑन प्रैक्टिस एस्पेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि अब जैसे आपका सब सिंपली समझिए भाई, आपका जो 75 क्वेश्चन जो आएंगे वो आपके इंजीनियरिंग पेपर से आएंगे, और 25 जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब मैं आपको सिलेबस दिखाने जा रहा हूँ। देखो ओवरऑल यही है, सीट्स के बारे में मैंने बता ही दिया। अब मैं आपको वही, अगर बीई के सिलेबस की बात कर ले तो आपका ये टॉपिक के हिसाब से मेंशन है, आपको ये सारी चीज़ें पढ़ना होगा। अगर आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ है वो 2 पेजेस का है। आपको एक तो ये कि टॉपिक पे ज़रूर ध्यान देना है, और जो भी चीज़ें बताया जा रहा है उसके हिसाब से करिए, आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस है। तो ये फ़िलहाल जो बीई का सिलेबस है, और अगेन जो अब मैं बताने जा रहा हूँ वो बीटेक का जो सिलेबस है वो
अब अगर हम बीटेक की बात कर लें तो इसका भी सिलेबस कुछ ज़्यादा छोटा तो नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो 19 पेजेस का है और इसमें बाकायदा मेंशन है कि किस किस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है और किस टाइप से मतलब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो ये कि बी के लिए जिस भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर चाहिए ख़ासकर, तो उससे बड़ा आसानी से मिल जाएगा। उन्हें बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जुड़ना होगा एंड देन वो मुझे मैसेज कर देंगे, उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और ख़ासकर बीटेक की बात कर ले तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा कि है या नहीं, पर ये कि वो मैसेज कर लेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है अगर होगा तो उनको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। पर ये भी रिमाइंड कर दें आपको कि ये जो सिलेबस है आपका बीटेक और बीआर दोनों का सिलेबस है। सो फाइनली जो मैं तो यही एट द एंड में यही कहूँगा कि जो भी चीज़ें आपके इक्विवेलेंट थी वो सारी चीज़ें बता दिया गया है। सीट्स के बारे में बता दिया गया है। फ़ी यहाँ पे मेंशन नहीं होता, इसलिए फ़ी के बारे में नहीं बताया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर ले तो अभी एएमयू का आया ही नहीं है, तो आपको अपडेटेड रहना है। जैसे ही आएगा इस यूट्यूब चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा। सो आप इसी वजह से मैं रिमाइंड कर दूँ कि आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। और एएमयू जामिया के लिए अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।